हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है मेटा टैग्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी ली है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटा टैग होते क्या है। मेटा टैग एक्चुअली हेड पार्ट जो होता है HTML का, इसको हेडर बोलते हैं, उसमें डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन के, यू कैन ऐड मेटा टैग इन योर वेब पेजेस बाय प्लेसिंग मेटा tag inside the header of the document which is represented by head and head opening and closing tag. A meta tag can have a following attributes addition core attributes. So मतलब ये हुआ कि मेटा टैग जो होता है हम इसको ये किससे रिप्रेजेंट होते हैं, मेटा का लेस देन ग्रेटर देन के बीच में हम जो टैग यूज करते हैं इसको लेस देन और ग्रेटर देन को हम इसमें टैग बोलते हैं, HTML की भाषा में टैग बोलते हैं। तो इसके बीच में जो मेटा लिखा होता है इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हेडर में इंक्लूड करते हैं, HTML का जो हेड पार्ट होता है। और इसके एट्रीब्यूट्स चार होते हैं, मुख्यतः चार होते हैं मेन: नेम, कंटेंट, स्कीम एंड HTTP इक्यूब। नेम जो होता है वो एक प्रॉपर्टी है, हम कुछ भी ले सकते हैं इसका नाम, जैसे कि इंक्लूड, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, रिवाइज्ड, जनरेटर, एक्सट्रैक्टर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन जो यूज होते हैं कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, रिवाइज्ड, जनरेटर, ये होते हैं। और कंटेंट क्या होता है? कंटेंट उसकी वैल्यू होती है। मेटा टैग का जो नेम है, नेम के साथ उसकी वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू को वो करता है, स्पेसिफाई करता है। स्कीम क्या है? स्कीम स्पेसिफाई द इंटरप्रेटर द प्रॉपर्टीज वैल्यू, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंटरप्रेट करता है एक्चुअली। जैसे नेम है, नेम की वैल्यू है कंटेंट, कंटेंट में जो आता है वो उसकी वैल्यू आएगी। और वैल्यू को एग्जीक्यूट बोल सकते हैं, एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है स्कीम करती है और वो कंटेंट के एट्रीब्यूट्स की तरह काम करता है। ये अभी समझ में ना आया तो इसको स्किप करें क्योंकि मेन काम हमारा नेम कंटेंट से है। और फोर्थ है HTTP इक्यूब। ये क्या होता है? ये यूज फॉर रेफरेंस रिस्पॉन्स मैसेज हेडर्स। ये एक तरह हेडर, मैसेज हेडर का काम करता है, रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर HTTP इक्यूब कैन बी यूज टू रिफ्रेश द पेज और रीसेट द कुकीज। जैसे कि ये पेज को रिफ्रेश करने का काम करता है, कुकीज जो होती हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। और ये वैल्यू इंक्लूड द कंटेंट टाइप, जो कि और इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं वो देखिए। HTTP इक्यूब की वैल्यूज कंटेंट टाइप, एक्सपायर, रिफ्रेश, सेट कुकीज, ये इसकी वैल्यूज, मतलब इसमें जो वैल्यूज दी जाएगी इसको, ये वो होती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड, स्पेसिफाइंग कीवर्ड। You can use meta tags to specify important keywords related to the documents, and later these keywords are used by the search engines while indexing your web pages for searching purpose. आप कीवर्ड का यूज, मेटा टैग का यूज कीवर्ड को डिफाइन करने में करते हैं, जो कि सर्च इंजन, जब सर्च इंजन आपके वेब पेज को इंडेक्सिंग करता है तो उसमें वह कीवर्ड को आइडेंटिफाई करता है। अब आप बोलेंगे सर्च इंजन जैसे गूगल हुआ, हमारा विंग हुआ, याहू सर्च इंजन हुआ, इस तरह के मोस्टली यूज गूगल करते हैं हम लोग। और एक चीज और बता दूं, ब्राउजर वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते, ब्राउजर यूज सब करते हैं। आप अपना मोबाइल में जब कोई चीज सर्च करते हैं तो वो हमारे ब्राउजर में ओपन होती है, तो उसको ब्राउजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड को हम, मेटा टैग को हम कीवर्ड डिफाइन करने में यूज करते हैं, और ताकि वो कीवर्ड हमारे सर्च इंजन उसको आइडेंटिफाई करता है कि किस पेज पे क्या कीवर्ड है, उसके बेस पे वो रिजल्ट लेके आता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जैसे ये हम आगे पढ़ चुके हैं, डॉक टाइप जो कि वर्जन को बताता है। यहाँ से HTML फर्स्ट ओपनिंग टैग स्टार्ट होता है HTML से, उसके बाद हेड पार्ट होता है, उसके बाद टाइटल आता है। टाइटल में हम वेब पेज का टाइटल डालते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता, बट उसके वेब पेज के टैब में दिखाई देता है।
और ये इंडेक्सिंग में काम आता है। इंडेक्सिंग वही होती है जो अब आप कोई चीज सर्च करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है तो वो इंडेक्सिंग के बेस रिजल्ट में हमारा वेब पेज किस नंबर पे आएगा वो इंडेक्सिंग होती है। तो इसमें देखिए मेटा टैग का सिंटैक्स इस तरह से लिखेंगे, मेटा, ये है मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे नेम क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट्स है मेटा टैग का, कीवर्ड्स इसकी वैल्यू है, और सेकंड एट्रीब्यूट क्या होता है, कंटेंट। कंटेंट में हम इस तरह की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, HTML, मेटा टैग्स, मेटा डेटा। मेन चीज हमारा इस एग्जांपल से इतना ही है कि मेटा कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने इसमें देख लिया मेटा। और हेड आपको बता ही चुके हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, केवल इसमें हम लास्ट में कुछ प्रोग्राम रन करके भी दिखाएंगे। तो ये कीवर्ड का एग्जाम्पल हो गया कि मेटा टैग में कीवर्ड किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो नेम इक्वल टू कीवर्ड्स, तो कीवर्ड की वैल्यू कॉमा सेपरेटेड दी जाती है। अगला आते हैं डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग का यूज हम डिस्क्रिप्शन देने के लिए भी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के लिए भी यूज करते हैं। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, हमारे वेब पेज के बारे में। और वह जो कि वही सेम चीज के जब सर्च, अलग अलग तरह के सर्च इंजन इसके इंडेक्सिंग में इसको रीड करते हैं और उसको हम रिजल्ट में शो करते हैं। मैं इसका लास्ट में एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में इसकी वैल्यू क्या है, कंटेंट की लर्निंग अबाउट मेटा डेटा, मेटा टैग्स। और इसमें कीवर्ड हम दे ही चुके हैं, कीवर्ड कंटेंट की वैल्यू ये दो। आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, उसको अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे या व्यू सोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 100% दो चीजें जरूर होती हैं, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन। मैं अभी आपको किसी भी वेबसाइट में जाके हम उसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, टॉप पे सबसे पहले जो कि हमें वैसे दिखाई नहीं देता, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में ही दिखाई देगी। इसके बेस पे ही हमारे गूगल सर्च इंजन या कई सारे सर्च इंजन इसका रिजल्ट लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को मेटा टैग का यूज एक ही हो गया कि डिस्क्रिप्शन देने में होता है। डिस्क्रिप्शन इसका लिखना पड़ेगा कि आपको मेटा का नेम है डिस्क्रिप्शन, तब हम वेब पेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, लर्निंग अबाउट मेटा डेटा। सेकंड हो गया डॉक्यूमेंट रिवीजन डेट। ये वो चीज होती है जब ये इसमें मेटा टैग में क्या होता है, जब हम कोई अपना पेज, वेब पेज अपडेट करते हैं तो उसकी जो डेट होती है, अपडेट डेट, हम उसमें सेव कर देते हैं मेटा टैग में, ताकि वेब पेज उसको रीड करता है और ये समझता है कि ये लास्ट अपडेट इसमें कब हुआ था। तो उसके लिए हमें मेटा टैग का नाम जो है रिवाइज्ड यूज करना पड़ेगा। और कंटेंट जो है जुमला टैग, जैसे कंटेंट कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना नाम दिया है वेब पेज का और उसमें डेट भी दी है, कॉमा सेपरेट दे देते, रिवाइज जुम टैग सॉल्यूशन और रिवाइज डेट, ये मतलब कौन सा पेज है और कितनी डेट में हुआ है। डॉक्यूमेंट रिफ्रेशिंग, मेटा टैग की सहायता से हम वेब पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। आप चेक करिए अपने सिस्टम पे, इसका यूज आप चाहें तो ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। आप जैसे इस प्रोग्राम की बात करें, इसमें 5 सेकंड दिया गया है। A meta tag can be used to specify duration after which your web page will keep refreshing automatically। मतलब एक मेटा टैग आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। If you want your page to keep refreshing after every 5 seconds, then use the following syntax। अगर आप अपने वेब पेज को 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने के लिए सेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये प्रोग्राम आप अपने किसी नोटपैड में खोलिए और इस प्रोग्राम को टाइप कीजिए और इसको सेव कीजिए .html के .html एक्सटेंशन के साथ। ये मैं आगे शायद नहीं बताया कि HTML का प्रोग्राम हमेशा .html या .html के एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है, तभी ये वो ब्राउजर में रन होगा। तो इसका सिंटेक्स सिंपल है, http इक्वल टू रिफ्रेश, ये इसकी वैल्यू होगी, और कंटेंट में 5, ये सेकंड्स में लेता है। तो आपने 5 डाल दिया तो ये हर 5 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली पेज रीलोड होगा, रिफ्रेश होगा, एक ही बात है। और मैं अभी इसको दिखाऊंगा। इसके बाद पेज रीडायरेक्शन, सेम वही चीज है, मेटा टैग जिस तरह से हम रिफ्रेश कर रहे थे उसी को हम रीडायरेक्ट करना है। अगर इस अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल की बात करें तो
रिडायरेक्ट करने के लिए हम इस तरह से यूआरएल और देना पड़ेगा साथ में, http इक्वल रिफ्रेश और कंटेंट इक्वल टू 5, और ये इसमें अगर 2 वैल्यू दे रहे हैं तो हम सेमी कॉलम से सेपरेट करते हैं। इसमें 5 यानी कि 5 सेकंड बाद ये रिलोड होगा। अब रिलोड होगा, रिलोड होगा लेकिन रिडायरेक्ट होगा, रिलोड के साथ रिडायरेक्ट करना है। अगर हम इस सेमी कॉलम के बाद ये वैल्यू अगर हटा दें तो ये केवल रिलोड होगा, और रिडायरेक्शन करना है तो इसके बाद हमने सेमी कॉलम लगाया, कंटेंट इक्वल टू 5 सेमी कॉलम, यूआरएल इक्वल टू http://zoomtechsolution.com। तो अब ये जो है इस यूआरएल या इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल मैं अभी रन करके दिखाने वाला हूं। सेटिंग कुकीज। अब कुकीज क्या होती है मैं पहले ये बता दूं। कुकीज जो होती है, आप कोई सा भी कुछ भी चीज सर्च करते हैं अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो वो जो डेटा होता है, जो आपने सर्च किया, वो कुकीज अपने सिस्टम में जाके स्टोर हो जाती है। लेकिन कुकीज किसके माध्यम से होती है? वो ब्राउजर के माध्यम से होती है। आप वेब ब्राउजर्स में डेटा स्टोर हुआ, वो कुकीज जो है अपने सिस्टम में एक फाइल के, टेक्स्ट फाइल के रूप में स्टोर करता है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कुकीज आर द डेटा। कुकीज एक डेटा होता है स्टोर्ड इन स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर एंड इट इज एक्सचेंज बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर टू कीप ट्रैक ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर वेब एप्लीकेशन नीड। कुकीज क्या होती है? डेटा होता है जो कि स्टोर होता है आपकी स्मॉल टेक्स्ट फाइल में और आपके कंप्यूटर के अंदर, और ये एक्सचेंज होता रहता है कहां से? वेब ब्राउजर से वेब सर्वर से। मतलब वेब ब्राउजर आपका क्लाइंट साइड हो गया और सर्वर से डेटा आता है और आपके वेब ब्राउजर से आपस में एक्सचेंज होता है। आपकी इंफॉर्मेशन उससे ट्रैक होती है कि आपने क्या सर्च किया, आपने क्या सर्च किया, क्या एक्टिविटी की, जो भी। और you can use meta tag to store cookies on client side and later this information can be used by the web server to track the site visitor। आप मेटा टैग की हेल्प से आप कुकीज को स्टोर कर सकते हैं अपनी क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड बोले तो वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर कहाँ स्टोर करेगा? लेकिन आपके सिस्टम में, और ताकि बाद में आप उस इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर से ट्रैक कर सकें विजिटर के लिए, कि विजिटर कितने विजिटर आए, क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, कितना लॉगिन किया। ये इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए वो जो है आप मेटा टैग का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं इस एग्जांपल में। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डॉक टाइप HTML हेड के अंदर टाइटल के अंदर ये। अब टाइटल के जस्ट बाद आता है मेटा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी इसकी? एट्रीब्यूट मेटा का http इक्वल टू कुकीज, इसका नाम होगा कुकीज। और कंटेंट इक्वल टू, मैं कंटेंट कुछ भी हो सकता है। आप मुझे यूजर आईडी सेव करना है, मैंने यूजर आईडी दे दी। जो आपको सेव करना है अपने मेटा में वो दे दी। तो यूजर आईडी इक्वल टू मैंने XYZ दिया कॉलन। अब इसी के अंदर एक कॉलम सेमी कॉलम से सेपरेट करना है अपने को। अब ये एक्सपायर डेट भी हमने अभी डिसाइड कर दी कि ये कुकीज जो है इतने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो मैंने यूजर आईडी इक्वल टू XYZ सेमी कॉलम expires इक्वल टू वेडनेसडे कॉलन कॉमा 18 जुलाई 20, मतलब 2020 टाइम ये दे दिया। तो ये जो है 18 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगी ऑटोमेटिक। फिर इसके बाद आपको इसके डेटा नहीं मिलेगा। तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो ये इनफाइनाइटली सेव रहेगी। सेटिंग ऑथर नेम। मेटा की हेल्प से आप अपने ऑथर नेम भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटा टैग नेम इक्वल टू ऑथर, कंटेंट क्या होगा? माय नेम इज संजीव कुमार, ये हो गया। तो ये क्या इसमें आपके कुकीज में जाके सेव हो जाएगा। स्पेसिफायर कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट को भी, कैरेक्टर सेट आगे भी पढ़ना है अपने को, अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कैरेक्टर सेट को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं अपने वेब पेज में। वेब पेज में का जो कैरेक्टर का जो सेट है वो किस फॉर्मेट में रहेगा। कई फॉर्मेट होते हैं स्टैंडर्ड, तो हम जो इंडिया में यूज होता है सबसे ज्यादा यूनिकोड UTF-8। तो इसका सिंटेक्स ये होगा, मेटा HTTP इक्वल टू कंटेंट टाइप और कंटेंट, ये इसका वैल्यू है नेम की। नेम क्या है अपना? HTTP इक्वल टू कंटेंट टाइप।
और कंटेंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो इसकी वैल्यू है टेक्स्ट स्लैश HTML कॉलन कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF डैश 8। ये चारों सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेटा टैग हैं। मैं एक बार और बता देता हूं, मेटा HTTP डैश इक्वल टू कंटेंट डैश टाइप और कंटेंट इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश HTML कॉलन कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF। फ्रेंड्स, ये जो चीज आप अभी पढ़ रहे हैं ये अच्छे डेवलपर डिजाइनर को भी पता नहीं होती है। ये सब पता चलती है जब उनका एक्सपीरियंस 3 साल से 4 साल हो चुका होता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे इसके बारे में कुछ ही पता नहीं था, क्योंकि ये कोई पढ़ाते ही नहीं है HTML में, और पढ़ाते भी हैं तो बिल्कुल बस एक फॉर्मेलिटी के जैसा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जनरली डेवलपर के लिए स्टार्टिंग में तो यूज नहीं होती है, जब वो खुद से डिजाइनिंग का काम करता है, क्योंकि ये डिजाइनर और ये एसईओ में आती हैं। एसईओ की चीजें हैं, आपकी वेबसाइट किस रैंक पे पहुंचेगी, कैसे वर्क करेगी, उस तरह उसको प्रोसेस में लाने के लिए ये मेटा टैग यूज होते हैं। ये एडवांस लेवल का है, तो आप अभी इनिशियल में ये चीज पढ़ लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, उसमें है कुछ भी नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब हम रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम। ये तो हो गया अपना थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, सबलाइन टेक्स्ट टू। मैं इस एडिटर पर अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसको लेके चलते हैं। इसमें सारी चीजें हो जाएंगी, कीवर्ड भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, ऑथर नेम भी हो गया, और क्योंकि ज्यादा कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं उसका। तो मैं एक स्टार्टिंग से आपको सबसे पहले ये टैग लगाया डॉक टाइप। तो आप रट लीजिए कि इसको लिखना ही है, इसका कुछ इफेक्ट कुछ नहीं दिखता है, बस ये है कि वर्जन को पहचानने के लिए ब्राउजर के काम आता है। सबसे पहला टैग होता है HTML। अब ये वाइट दिख रहे हैं, लेकिन मैं पहले इस फाइल को सेव कर देता हूं अपना, ताकि उसमें अच्छे से कलर में दिखेंगे। इसको सेव करते हैं हम अपने HTML ट्यूटोरियल के अंदर HTML3 में। HTML3 इसके अंदर मैं लिखता हूं इसका HTML मेटा टैग्स डॉट HTML भी चलेगा। अब देखिए कलर चेंज हुआ। ये सबसे लाइट वेट एडिटर है, इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ, आप किसी का भी यूज करते हैं, वैसे नोटपैड पे भी चलेगा। इसके बाद आते हैं हम हेड टैग के अंदर आता है अपना टाइटल। अच्छा, एक चीज और, ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिख देते हैं HTML सॉरी क्या कर रहा हूँ, HTML एग्जाम्पल मेटा टैग्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपने मेटा पर। तो मेटा, ठीक है, मेटा के अंदर आते हैं हम नेम इक्वल टू कीवर्ड्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था कीवर्ड्स, इसकी वैल्यू क्या थी, वैल्यू की जगह कंटेंट यूज करते हैं। कंटेंट इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं कौन सा वाला एग्जाम्पल लेना है, ये वाला। ठीक है,
कंटेंट इक्वल टू ये HTML मेटा टैग्स ब्ला ब्ला ब्ला। तो पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अजीब से HTML, ठीक है। मेटा टैग, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस नेम कीवर्ड, ये कीवर्ड ही होना चाहिए। कंटेंट HTML मेटा टैग्स, और क्या लेना है, मेटा डेटा, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, ये दो वैल्यू है तो मैं इसमें कॉमा लगाऊंगा। मेटा टैग्स ये एक वैल्यू है, ठीक है। और मेटा डेटा ये हो गया। तो इसको मैं, ठीक है, एक और लिखते हैं मेटा नेम आएगा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट आएगा इसका, तो मैं अपने मन से लिख दूं दिस इज फॉर, नो मतलब अच्छा लिखते हैं, दिस ट्यूटोरियल फॉर मेटा टैग्स, यह ट्यूटोरियल मेटा टैग्स के लिए है। अब एक और आया था मेटा नेम इक्वल टू क्या है, ऑथर लिख लेते हैं। कंटेंट इक्वल टू मेरा ऑथर का नाम, मतलब मेरा नाम लिख दिया मैंने। एक और है मेटा नेम इक्वल टू http://equuiv, क्यू थोड़ा सा डाउट है, equuiv सही है। कंटेंट टाइप, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नो 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 नो, नेम नहीं है, कुछ और, हाँ ये चीज है। अब ये याद रखिए, ये इसका एट्रीब्यूट है। जिस तरह से ये बाकी है, नेम है, कंटेंट है, तो ये इसका एट्रीब्यूट्स है, ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान दीजिए इस पे। अब इसकी वैल्यू हमको देनी है क्या, http इक्वल टू कंटेंट टाइप, और फिर इसमें क्या देना था, कंटेंट, बाकी ठीक है, नेम की जगह ये हुआ है। कंटेंट स्मॉल में लिखते हैं, कंटेंट इक्वल टू टेक्स्ट, HTML भी लिखा है, HTML सेमीकॉलम कैरेक्टर सेट है, कैर सेट इक्वल टू UTF-8, ये लिखते हैं और ख़त्म कहानी। लेकिन हमने एक चीज़ और देखनी थी, चलो पहले तो ये मैं सेव करता हूँ, फिर हम बाकी एक चीज़ और दिखाना है मुझे। सेव किया, ठीक है, हाँ सेव हुआ है, यूट्यूब के अंदर HTML ट्यूटोरियल HTML3, और ये इसको राइट क्लिक करिए, ओपन, किसी ब्राउज़र में ओपन करिए और ये रन हो जाएगा, दिखेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। लिखने ये जो हमने लिखा, क्योंकि बॉडी में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं ना, बॉडी तो अभी स्टार्ट ही नहीं की, बॉडी कर देते हैं स्टार्ट, सॉरी, बॉडी के बिना कौन से प्रोग्राम, बॉडी, अरे बॉडी बंद कर दो, बॉडी, इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल देते हैं, दिस इज
तो एग्जाम्पल ऑफ मेटा टैग्स, ठीक है। और इसको रिलोड करते हैं पेज को, हो गया। लेकिन जो हमने ऊपर किया है उसको देखिए। अब इसको करिए इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। ये देखिए हेडर पार्ट, और हमारा सारा डेटा जो है यहाँ पे दिख रहा है। मेटा कीवर्ड्स, HTML, मेटा टैग्स, मेटा डेटा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है। ये ब्राउजर में कौन सा फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, मोजिला, तो ये ब्राउजर के लिए है। ब्राउजर रीड करता है वेब और इसको समझाता है। अब हम वो एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा पेज रो है, रिलोड हो रहा था। रिलोड ये हुआ। पहले तो हम इसको यहीं से उठा लेते हैं, कौन टाइप करें, इसमें ऐड किया, ठीक है। मेटा इक्विप रिफ्रेश कंटेंट इक्वल टू 5। अब देखिए मजा, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, 5 सेकंड बाद रीलोड होगा अपने आप। ये हुआ, ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखेगा, फिर 5 सेकंड बाद रीलोड हुआ। तो ये आप खुद करके देखिए। एक चीज़ और, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा तो एक काम और करते हैं। एक और एग्जाम्पल था हमारा, ये वाला उठाते हैं। ये रीलोड के साथ ये पेज रिडायरेक्ट भी हो जाएगा। अब इसको कॉपी करके मैंने रिप्लेस कर दिया, इसमें कुछ नहीं, URL दिया जूम टेक्स्ट सॉल्यूशन, ये अपनी वेबसाइट है। अब इसको रीलोड किया, अब देखिए 5 सेकंड बाद क्या होता है। तो ये चमत्कार जो होता है ये केवल इतने से एक लाइन से हो रहा है। ये आप जरूर करिए, अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल करते जाएं साथ साथ, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप प्रैक्टिकल कीजिए, प्रोग्राम बनाइए। कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।